students, I hope you are doing great and we are back again with another video. And today in this video we will be covering your chapter that is banking. बैंकिंग चैप्टर में हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट बैंक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को. दैट विल बी कमर्शियल बैंक, जो कि पब्लिक बैंक है, मतलब हम सब लोग उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं फॉर आवर बैंकिंग एक्टिविटीज़, राइट. उसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में अच्छे से समझना है. सो इसके नोट्स के लिए आप जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक की मीनिंग के साथ. देखो, बैंक्स तो तुमने पढ़े, तुम्हें बैंक क्या है तो पता ही होगा, है ना. बेसिकली बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कह सकते हो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ करता है. बैंकिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या, लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोगों को लोन देना, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा तमाम और चीज़ें हैं जो वो करता है, जो हम अभी देखेंगे भी. ठीक है, तो बैंक में सबसे कॉमन जो बैंक है वो कौन से हैं, वो है आपके कमर्शियल बैंक. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक से हम सब एज आम जनता हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, डील करते हैं. है तो सेंट्रल बैंक भी, बट सेंट्रल बैंक को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बैंक एक ऐसा बैंक है जो सारे बैंकों को संभालता है. ठीक है, उससे हम नहीं इंटरेक्ट करते हैं कि हम जाके अपना पैसा वहाँ जमा कराते हो आरबीआई में. नहीं, हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं, जिसके पास हम पैसा जमा करते हैं, जिससे हम लोन लेते हैं, जिससे हम सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं, वो होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स. तो कमर्शियल बैंक बेटा एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, है ना. जैसे हमारे पास पैसा है, हमें अकाउंट खुलवा के हम बैंक में जाके अपना पैसा जमा करा सकते हैं. ठीक है, और लोन देते हैं इंडिविजुअल्स को. मान लो मुझे होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, तो मैं बैंक जाके लोन भी ले सकती हूँ. ठीक है, तो ये काम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें लोन दे रहे हैं. ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, सबको देते हैं. ठीक है, ये सारी बेनिफिट्स. और कर ये क्यों रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट मोटिव जो है वो यहाँ पे होता है. अब बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती है, हमेशा देखा होगा तुमने कि तुम जब कोई पैसा जमा कराते हो बैंक के पास, तो वो जो तुम्हें इंटरेस्ट देती है ना वो कम होता है. मतलब मान लो तुम्हें वो 2% इंटरेस्ट दे रही है तुम्हारे डिपॉजिट पे, बट मान लो कि तुम लोन लेते हो तो वो जो इंटरेस्ट तुमसे चार्ज करेगी ना वो ज़्यादा रेट से करेगी. मान लो वो करेगी 5% से. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 3% का, वही उसका क्या होता है, प्रॉफिट. कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे लोगों को, मतलब खुद कम इंटरेस्ट दे रही है और तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है. तो ये जो गैप आ रहा है वो क्या है, इसकी प्रॉफिट. सो बैंक एक्ट एज अ डीलर इन मनी एंड क्रेडिट. दे बोरो मनी फ्रॉम पीपल हु हैव एक्स्ट्रा फंड. हम सबसे पैसा लेती है एज अ डिपॉजिटरी एंड लेंड दैट मनी टू दोज हु नीड इट. हमसे पैसा लेगी, हमें कम इंटरेस्ट देगी और हमारे ही पैसे को दूसरे को ज़्यादा इंटरेस्ट में एज अ लोन दे देगी. तो इससे क्या होगा, हमें तो कम इंटरेस्ट दे रही है लेकिन हमारे पैसे पे दूसरे से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है. तो ये जो गैप है ना वही उसका क्या होता है, वही होता है उसका अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ रहे हैं कि कमर्शियल बैंक कौन कौन से फंक्शंस करती है. क्या बस डिपॉजिट लेना, लोन देना, यही काम है, या इसके अलावा और भी काम है जो कमर्शियल बैंक करती है. तो वो हम समझेंगे अंडर फंक्शन. सबसे पहला जो मेन फंक्शन है वो तो यार यही है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का यही है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, इंस्टीट्यूशन को अट्रैक्ट करना कि वो अपना पैसा उसके पास क्या करे, जमा करे. ठीक है, और उससे इंटरेस्ट कमाए. ओके, तो किस तरीके से हम पैसा जमा कर सकते हैं बैंक के पास, तुमने एफडी पढ़ा होगा. तुम एफडी करा के अपना पैसा एक बार में ही बैंक के पास जमा कर सकते हो और मैच्योरिटी पे वो पैसा निकाल पाओगे, है ना. दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट. सेविंग अकाउंट खुलाते हो, है ना. जो भी छोटी मोटी सेविंग है, जब भी जितना पैसा जोड़ा वो जाके अकाउंट में तुमने जमा कराया. ठीक है, और जब आपको विड्रॉ करना है आप कर रहे हो, बट विड्रॉल में भी लिमिट है. ये नहीं कि हर दिन जाके तुम पैसा ही निकाल रहे हो हर समय, नहीं, फिर तुम्हें पता है चार्जेस पड़ने लग जाते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में जमा कर सकते हो, मतलब हर महीने एक तुमने फिक्स अमाउंट बांध लिया कि हर महीने मैंने रिकरिंग अकाउंट खुलाया तो 5-5 हज़ार करके हर महीने जमा करूंगी, और हर महीने तुम 5-5 हज़ार करके क्या कर रहे हो, वहाँ पे जमा कर रहे हो. जिस पीरियड, जितने पीरियड के लिए भी वो अकाउंट खुला है, मान लो 5 साल तक 5-5 हज़ार हर महीने जमा करेंगे. ठीक है, और इंटरेस्ट तुम्हें जब वो मैच्योर हो जाएगा तो इकट्ठा मिलेगा और पैसा मिल जाएगा. नेक्स्ट इज करंट डिपॉजिट. बेसिकली जो बिजनेस लोग होते हैं ना वो करंट अकाउंट ओपन करा के डिपॉजिट कराते हैं. जब मनाया पैसा डिपॉजिट करा, जब मनाया पैसा विड्रॉ करा. इनको विड्रॉ करने में कोई लिमिट नहीं होगी, है ना. जैसे सेविंग में लिमिट है, आप ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, बट करंट अब बिजनेस वालों को क्या पता कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो ये अनलिमिटेड टाइम क्या कर सकते हैं, इससे विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी इंटरेस्ट इन पे नहीं पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रांटिंग क्रेडिट.
क्रेडिट देना। पहला तो मेन फंक्शन क्या था, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। दूसरा क्या है, लोन देना। ये बात भी सही है। बैंक जो है, जो भी हम पैसा उसको डिपॉजिट करते हैं वो पैसा रखे ही नहीं रहता है, कुछ पोर्शन रखता है जो भी उसको रिजर्व के फॉर्म में रखना है, बट बाकी जितना पैसा होता है वो क्या करता है, जिन लोगों को पैसा चाहिए जो बैंक के पास आते हैं लोन मांगने उनको दे देता है। ठीक है, तो बैंक जो है वो लोन देता है बिजनेस को, फर्म्स को, जो भी है। ठीक है, ये टाइप ऑफ लोन कह सकते हो या टाइप ऑफ क्रेडिट, ये डिपॉजिट नहीं होगा, टाइप ऑफ क्रेडिट। कितने तरीके से क्रेडिट देगा, पहला है लोन एंड एडवांसेस। तुमने सुना होगा बैंक बोरोवर्स को क्या करते हैं, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए लोन दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इसकी जो ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, वो हर महीने जो भी इंटरेस्ट है वो देते रहिएगा, होता है। दूसरा है कैश क्रेडिट। बोरोवर कैन विड्रॉ मनी अप टू सर्टेन लिमिट एक्सचेंज सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको, जैसे मान लो मैं बिजनेस है मेरा, मैंने सिक्योरिटी रख दी, मान लो मैंने अपनी मशीन या स्टॉक को गिरवी रख दिया बैंक के पास, और बैंक ने उसके बदले मुझे क्या कर दी, क्रेडिट लिमिट दे दी। मान लो मैंने 8 लाख की अपने स्टॉक बैंक के पास ऐसा सिक्योरिटी रख दिए कि पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो वो आप बेच लेना। बाकी उसके अगेंस्ट जो बैंक है उसने मुझे 12 लाख का क्रेडिट लिमिट दे दी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, जब भी आपको पैसा चाहिए आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है लोन देने का। दूसरा है ओवरड्राफ्ट। कस्टमर बेसिकली जिनका भी अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, जैसे बेसिकली बिजनेसमैन मान लो, उनको ना ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है। मान लो मेरे करंट अकाउंट में 50,000 है, मुझे बैंक ने 2 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट रख दी है कि 50,000 है, बट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 लाख तक का भी पैसा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ की फैसिलिटी भी इन द फॉर्म ऑफ लोन बैंक हमें देता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बहुत बार तुम देखते होगे कि बिजनेस जो है वो बिल्स ले लेते हैं जिसमें मेंशन किया जाता है कि पेमेंट जो मिलेगी वो उन्हें बाद में मिलेगी। मान लो मैंने उधार पे बेचा सामान और जिसको बेचा उसने मुझे बोला कि ये बिल पकड़ो, इसमें लिखा हुआ है कि जो पेमेंट है वो मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। ठीक है, अब मुझे मान लो एकदम से अर्जेंट सिचुएशन आ गई कि मुझे आज ही पैसा चाहिए, वो बिल तो 2 महीने बाद ही टूटेगा, मतलब 2 महीने बाद ही पेमेंट मिलेगी। तो मैं क्या करूँगी, उस बिल को बैंक के पास जाके उसको अभी ही डिस्काउंट करवा सकती हूँ, मतलब उसको अभी तुड़वा सकती हूँ। बैंक मुझे पैसा दे देगा। ठीक है, वो बिल रख लेगा, जो भी पेमेंट मुझे मिलनी थी वो मुझे देगा, बट पूरी नहीं देगा, उससे वो कुछ अपना पोर्शन काट लेगा। मान लो मुझे 20,000 रुपये मिलने थे उधार। ठीक है, मैंने उधार का सामान दिया था 20,000 का, जिससे मुझे 20,000 रुपये सामने वाले को देने थे, बट वो 2 महीने बाद देता। तो मैं 20,000 का वो बिल जो है वो लेके गई बैंक के पास, उसको बोला कि 20,000 रुपये आप वसूल लेना, मुझे ये पैसे बहुत ज़रूरत है, आप दे दो। बैंक कहेगा ठीक है, हम इसका 10% काटेंगे, मतलब 2,000 हम रखेंगे और जो बचा 18 है वो हम आपको दे देंगे। तो ये भी एक तरीके का लोन कह सकते हैं या एडवांस कह सकते हैं जो बिजनेस हमें दे रहा है, बैंक हमें दे रहा है। तो ये सारे मेन फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक करता है। इसके अलावा बेटा आपके सब्सिडरी फंक्शन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी बच्चे कुछ फंक्शन है वो कौन कौन से हैं जो कमर्शियल बैंक करता है। पहला है एजेंसी फंक्शन। बैंक जो है ना वो एक एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब हमारे बिहाफ पे कुछ सारी चीज़ें करता है। जैसे कि मान लो मेरा कोई चेक है आना है उसको कलेक्ट करना, ठीक है, मेरे कोई बिल्स आने हैं उनको कलेक्ट करना, मेरे कंपनी के बिहाफ पे डिविडेंड मतलब मुझे डिविडेंड मिला, मुझे बांटना नहीं, मुझे खुद डिविडेंड मिला, मेरे डिविडेंड को कलेक्ट करना जिस कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा है वहाँ से। तो ये सारा काम किसका है, बैंक वो हमारे बिहाफ पे कर रहा है। पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट एंड टैक्सेस। जैसे मान लो मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है और हर महीने जाता है जो भी है और हर साल करता है, तो ऑटो डेबिट लगा रखा है, बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो बैंक मेरे बिहाफ पे जो भी मेरे पेमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मेरे अकाउंट से डेबिट करके कर दे रहा है। तो ये भी काम हमारे बिहाफ पे करता है। सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करना। मान लो मुझे कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना, मैं अपने बैंक को कह सकती हूँ कि मुझे ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो चाहिए, आप मेरे बिहाफ पे खरीदो, तो वो भी वो कर सकेगा हमारे बिहाफ पे। एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर एंड गारंटर फॉर क्लाइंट। ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है। ट्रस्टी मतलब जैसे मान लो प्रॉपर्टी है मेरी, उसकी देखभाल करना, उसको सही से रखना अपने पास, एज अ केयर टेक करना उसकी। ठीक है, तो ये काम भी आपके बिहाफ पे बैंक करेगा। एग्जीक्यूटर, मान लो कोई मर गया, उसकी कोई विल थी, वसीयत थी
कि मेरे जो भी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों में बटे, तो वो काम उसके बिहाफ पे कराने वाला काम भी बैंक करेगा। गारंटर फॉर क्लाइंट, मान लो मुझे कहीं मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मेरे पे बिलीव नहीं कर रही है, तो बैंक मेरे बिहाफ पे उसको गारंटी दे सकता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही से फुलफिल नहीं करेगी तो हम आपको उसका पैसा देंगे। तो इस तरीके से वो मेरे बिहाफ पे काफ़ी सारे फंक्शंस जो है वो करता है, जिन्हें हम सब्सिडरी में डालेंगे। इसके अलावा आएगी आपकी नेक्स्ट कैटेगरी, डेट इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक जो है ना वो और भी हेल्पफुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे फंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। मैं लखनऊ में हूँ, तुम दिल्ली में हो, हमें ट्रांजेक्शन करना तो हम नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसा एक दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है। इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, ट्रैवलर्स चेक इशू करना, ये काम भी क्या करता है, बैंक करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मान लो किसी सेलर को मैंने कुछ लिया है, ठीक है, मैं बायर हूँ, मैंने किसी से लिया है, कुछ मशीन लेनी है, तो सेलर जो है ना वो मुझे पे भरोसा नहीं कर रहा है, वो मुझे वो नहीं दे रहा है मशीन, तो मेरे बिहाफ पे बैंक उसको गारंटी देगी कि बायर को आप ये मशीन बेच दो और इसकी जो पेमेंट है उधार पे ले रही हूँ मैं, तो वो हम कर देंगे अगर ये नहीं करते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना। ट्रैवलर्स चेक, जब लोग पहले ट्रैवल करते थे तो चेक्स लेके जाते थे, ठीक है, कैश नहीं कैरी करते थे, उसको जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी उसको निकलवा लेते थे पैसा, तो ये चीज़ इशू करना भी बैंक का काम है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, तुम जैसे डॉलर में कमा रहे हो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना, ये भी काम बैंक करेगा। सेफ कस्टडी के लिए तुम्हारे वैल्यूबल्स लाइक पैसा, ज्वेलरी कह सकते हैं, बेसिकली ज्वेलरीज वगैरह अपनी कस्टडी में रखना सेफली। गिविंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, तुम्हें इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए कि पैसा कहाँ लगाएं, वो भी बैंक तुम्हें देगा। क्रेडिट रिपोर्ट्स, तुम्हारी सिबिल क्या है, स्कोर क्या है, वो बताना। अंडर राइटिंग शेयर एंड डिबेंचर, जब कंपनी शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो मान लो जब फर्स्ट टाइम इशू करी और पब्लिक ने मान लो नहीं सारे खरीदे, है ना, तो कैसे होगा, कौन गारंटी लेगा कि वो खरीद लेगा और हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे, तो उसके लिए बैंक गारंटी दे देता है कि मान लो अगर पूरे शेयर नहीं बिके तो हम उसको खरीद लेंगे, जिससे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तो वो एज अ अंडर राइटिंग की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो तुमने देखे हैं और इनमें से सारे फंक्शंस जो हैं वो तुम्हें अपने दिमाग में सेट करके चलने हैं, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन से बैंक्स अकाउंट होते हैं, बेसिकली किस तरीके के अकाउंट्स हैं जो हम बैंक में खुला सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत लोग एफडी करवाते हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं। कुछ लोग का तुमने सुना होगा सेविंग तुमने जनरली सुना होगा कि सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, करेंट अकाउंट खुलाते हैं। कभी एटीएम में जाओ तो वहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वहाँ पे लिखा होता है आपको कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, रिकरिंग है, किस तरीके का अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन जो होते हैं वही खुलवाते हैं, ठीक है। इनका पर्पस होता है ताकि ये फ्रीक्वेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाए। जैसे हम लोग हैं ना सेविंग अकाउंट वाले, हम लोग हर दिन चाहे भी तो विड्रॉ नहीं कर सकते, एक लिमिट है हमारे हर बैंक की अपनी अपनी, उसके बाद वो रिस्ट्रिक्ट करता है पैसा और फाइन लगाता है ना, तो मतलब चार्जेस और बढ़ा देता है, जिस वजह से हमें नुकसान होता है। बट बिजनेस को यार कभी भी पैसा कितने बार भी लग सकता है, तो वो लोग सेविंग नहीं खुलवाएंगे, वो खुलवाएंगे करंट अकाउंट, जिससे ये फैसिलिटी मिलती है कि उन्हें जितने बार विड्रॉ करना है वो आराम से कर सकते हैं और जितने बार डिपॉजिट करना है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल है। इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें आपको इस तरीके के अकाउंट में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मैंने बताया भी था, करंट अकाउंट में अगर आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली है तो करंट अकाउंट में अगर कम भी पैसा है, बट मान लो 50,000 भी है, बट बैंक ने तुम्हें 2 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, तो तुम 2 लाख और ऊपर निकाल सकते हो, ठीक है। मिनिमम बैलेंस, बैंक रिंग रूल जो भी उस हिसाब से तुम्हें मेंटेन करके चलना है, ठीक है। इसका फायदा यही है कि तुम्हें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है ना, ऑफिस में, क्योंकि तुम जब मन आए निकाल सकते हो बैंक से और पेमेंट भी इजीली हो जाएगी चेक के थ्रू। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जो हम सब खुलवाते हैं मोस्टली, इंडिविजुअल स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, वो सब सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। पर्पस है कि सेविंग भाई इनकरेज हो, हम सब लोग अपना छोटा छोटा पैसा जो है वो जोड़ें, अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करें और बैंक में पैसा जमा कराएं। डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिटेड है, याद रखना, डिपॉजिट तो नहीं है, डिपॉजिट तुम करवा सकते हो, विड्रॉल लिमिटेड होता है, मतलब आप जब मन चाहा ये नहीं उठा के गए और पैसा निकाल रहे हो, नहीं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता इस तरीके के अकाउंट में तुम्हें। पासबुक, एटीएम कार्ड, इस तरीके की सर्विस मिलती है, बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, ये सब तुम्हें मिल जाते हैं बेनिफिट। जो स्मॉल सेविंग है, जो खाली पैसा पड़ा हुआ है घर में, उसके लिए बढ़िया है कि आप सेविंग अकाउंट खुला के उसको डाल दो। नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये बेसिकली तुम्हारे जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जो हर महीने कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, उनके लिए बेटर रहता है
कि आप एक फिक्स्ड कर दो पैसा कि मैं हर महीने बैंक में 2000 रुपये जमा कराऊंगा अपने रिकरिंग अकाउंट में। रिकरिंग मतलब जो बार बार हो, ठीक है। तो ये इनकरेज करता है कि आप रेगुलरली मंथली सेविंग करो, कोई भी अमाउंट फिक्स कर लो, 2000, 5000, 500, और हर महीने उतना पैसा आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे। जो अमाउंट है वो फिक्स अमाउंट होता है, जैसे 5000 हो गया, 2000 हो गया, और हर महीने वही फिर जमा करना है। 2000 है तो 2000 हर महीने देना है, जब तक के लिए वो अकाउंट खुला है, 5 साल 2 साल जो भी है। तो फिक्स अमाउंट ही हर मंथ आप जमा कराओगे। 1 साल से 5 साल तक के लिए आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। हायर देन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है इसमें, और पैसा आप विड्रॉ तब तक नहीं कर सकते जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर हो जाएगा तभी आप पैसा विड्रॉ कर लोगे। अर्ली विड्रॉ करोगे तो इंटरेस्ट जो है वो लॉस होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो पैसा आप इकट्ठा करना चाहते हो एजुकेशन के लिए थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरीके के अकाउंट से वो आप कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसे हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल, फर्म, इंस्टीट्यूशन सब लोग करवाते हैं ओपन। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है इस पर। डिपॉजिट आप 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए करवा सकते हो। हाईएस्ट अमंग ऑल द बैंक, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। डिपॉजिट जितने भी टाइप है उन सब में। विड्रॉल जब मैच्योर हो जाएगा तभी कराओगे पैसा, एक बार तुमने लमसम जमा कर दिया, अब जब विड्रॉ हो जाएगा तभी विड्रॉ होगा जब वो मैच्योर हो जाएगा। मान लो मैं गई, मैंने 5 लाख की एफडी करा दी, लॉक हो गया वो पैसा 5 साल तक के लिए। अब 5 साल तक उसमें इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा, और 5 साल बाद मैं उसे विड्रॉ करा पाऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं पैसा चाहूँ भी तो विड्रॉ नहीं होगा, बट हाँ अगर आप कराओगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, हो सकता है, बट पेनल्टी बहुत ऊपर जाती है तो लोगों को नुकसान नहीं लगता, तो वो नहीं कराते हैं। रिसिप्ट जो भी है, बैंक इशू एफडीआर मेंशनिंग द डिपॉजिट डिटेल, पीरियड, अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट। जो भी तुमने एक अगर अकाउंट खुलाया ना तो तुम्हें एक रिसिप्ट भी देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कितना पैसा जमा कराया तुमने, ठीक है, तुम्हारी सारी डिटेल, कितने समय तक का कराया है, कितना इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो वही है कि अगर फ्यूचर नीड में पैसा जोड़ना है तो एफडी लोग करवा लेते हैं, सेफ रहता है। लड़कियों की शादी के लिए एफडी करवाते हैं, बच्चों के एफडी कराते हैं एजुकेशन के लिए, तो लोग तुमने सुना होगा, अपने घर में पूछना, एफडी इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इन सब के बेसिस में जितने भी तुमने पढ़े, एफडी पढ़ा, सेविंग पढ़ा, करंट पढ़ा, रिकरिंग पढ़ा, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखें अगर, तो एफडी हम इसलिए खुला रहे हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले, सेविंग इसलिए खुला रहे हैं ताकि हमारी सेविंग की हैबिट बने, करंट इसलिए खुला रहे हैं ताकि जो भी इंटरेस्टलेस बिजनेसमैन है वो जब मन चाहे पैसा डालें और विड्रॉ कर लें, और रिकरिंग इसलिए खुला रहे हैं ताकि हम एक स्मॉल सेविंग को हर साल जो है वो, हर महीने जो है वो इकट्ठा करते रहें। पीरियड डिपॉजिट क्या क्या है, फिक्स पीरियड है, एक बार डिपॉजिट कर दिया लॉक, कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है, जब मन आए डिपॉजिट करो। करंट जो है वो रनिंग अकाउंट है, कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है, जब मन आए आप डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो। लेकिन रिकरिंग फिक्स हो जाता है कि 5 साल तक हम हर महीने इतना जमा कराएंगे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट सिर्फ एक बार होगी, फिक्स में एक बार 5 लाख जमा कर दिया, बस लॉक हो गया वो। सेविंग में जब मन आए आप डिपॉजिट कराओ, करंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और रिकरिंग में हर महीने कराओगे। यहाँ पे तो चलो कभी भी कराओ, महीने कराओ, 2 महीने कराओ, ना कराओ, कुछ भी नहीं, बट यहाँ पे हर महीने फिक्स अमाउंट करना ही करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल, अमाउंट डिपॉजिटेड जनरली विड्रॉ होगा एफडी में जब वो मैच्योर होगी, ठीक है। सेविंग में रिस्ट्रिक्शन है ऑन विड्रॉल थ्रू सम बैंक्स हैव देयर ओन लिमिट ऑन रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन है कि कितना विड्रॉ कर सकते हो। तुम लोग देखते हो ये बोलते हैं मिनिमम बैलेंस 2000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब उतना मेंटेन करके चलना है, 2000 के ऊपर करेंगे। एक महीने में आप 4 से 5 बार, मान लो बैंक कह रहे हैं नहीं कर सकते, कर सकते हो 5 साल के वो एक महीने में 5 से 6 बार तक विड्रॉ कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट फाइन नहीं पड़ेगा। बट अगर आप 5 से ज़्यादा बार करोगे तो हम आप पे और ज़्यादा पेनल्टी लगाएंगे, या जो भी है कि चार्जेस, पेनल्टी नहीं बोलूँगी, चार्जेस और लगाएंगे, ठीक है, निकालने के चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पे होता है रिस्ट्रिक्शन। करंट खुलाए इसलिए ताकि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और रिकरिंग में भी नो विड्रॉल बिफोर द ड्यू डेट आर अलाउड। इसमें भी यार रिकरिंग में भी तुमने जितने साल का खुला रखा है, 1 से 5 साल का ड्यूरेशन जो भी लिया है, जितने का भी है, मान लो हमने 2 साल का रिकरिंग अकाउंट खुलाया कि 2 साल तक हर महीने इतना पैसा जमा कराऊंगी, 2 साल हर महीने 2000 जमा होगा ही होगा, तो अब मैं तभी विड्रॉ कर सकती हूँ जब 2 साल हो जाएं, है ना। उससे पहले अगर मैच्योरिटी से पहले करूँगी तो फिर चीज़ें जो है वो गड़बड़ यही होंगी कि आपको फाइन वगैरह देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा तुम्हारा चैप्टर बैंकिंग। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।